हेलो गाइस। देखिए, अब बड़ा खुशी का समय है। हम कल 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो भारत आज़ाद हुआ, बड़े संघर्षों के द्वारा भारत को आज़ादी मिली है। भारत को आज़ादी जो है वो फूलों की सेज में ही नहीं मिली है। भारत को तो आज़ादी कांटों भरे ताज के रूप में मिली है। तो इस आज़ादी को हम प्रयास करें अपनी सभी नागरिक की इसे कायम रखें हम। देखिए, हमने इटली का एकीकरण पढ़ा, मुसोलिनी ने किया, गैरिबाल्डी ने किया। जापान का एकीकरण पढ़ा, सॉरी, हमने जर्मन का एकीकरण पढ़ा जो बिस्मार्क के द्वारा किया गया। तो देखिए, भारत का जो एकीकरण है, भारत का भी बहुत ही जर्मनी और इटली से भी ज़्यादा हार्ड, बहुत ही ज़्यादा कठिन था भारत का एकीकरण करना। क्योंकि वे जो है इटली और जो जापान देश है बहुत ही छोटे देश है। तो वहाँ एकीकरण मैं ये मानता हूँ कि बहुत भारत के मुकाबले इजी रहा होगा। और स्थिति भी इटली और जर्मन की जो है भारत से बिल्कुल अलग थी। शिक्षित लोग थे वहाँ के, जो है ज़्यादा जातिगत भेदभाव मन मुटाव उनके नहीं थे। भारत में उस समय जो है शिक्षित लोग नहीं थे। सांप्रदायिक बहुत स्थिति खराब थी भारत के अंदर, क्योंकि हमने इतिहास में देखिए सभी ने पढ़ा है। क्योंकि उधर जो है जब भारत आज़ादी से पहले ही जो मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी 1906 में, तो उन्होंने अपने अलग देश के लिए मांग उस समय ही कर दी थी जो है। तो ऐसी स्थिति में जो है देखिए भारत का एकीकरण बहुत ही जो है हार्ड था जो है। लेकिन देखिए, अंग्रेजों को भी लगने लगा था कि भारत को अब आज़ाद करना ही होगा और उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। इस प्रकार जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और उसे कह दिया गया कि आपको भारत को जल्दी से जल्दी आपको भारत को आज़ाद कराना ही है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्हें भी जल्दी थी कि भारत को किसी प्रकार जो है आज़ाद करा दिया जाए अब जो है। तो देखिए, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित होता है जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। तो देखिए, जो इस अधिनियम की जो डेट थी, ये कहा गया था कि जल्दी से जल्दी आप जो है इसको कर दीजिए भारत को आज़ाद। तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जो है बहुत ही गवर्नर जनरल से पहले जो है ये, जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय जो है सेना के जनरल भी थे। ये जो मित्र सेना थी हमारी, उसके ये जनरल भी थे। और जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है हम सभी लोग जानते हैं 1945 में जो है वो खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध जो है, जो 1939 से 1945 तक चला है। और जापान के आत्मसमर्पण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध बंद हो गया था। अब देखिए, जापान ने जो आत्मसमर्पण किया था वो 15 अगस्त 1945 को किया था। जापान ने आत्मसमर्पण जो किया था वो 15 अगस्त 1947 को किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 15 अगस्त 1945 में आत्मसमर्पण किया था। तो देखिए, अपने को प्रसिद्ध होने के कारण, प्रसिद्ध दिखाने के लिए जो है, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने ये डेट जो है 15 अगस्त 1947 की रखी।
देखिए अभी तक हमें यही पता नहीं था देखिए कि जो भारत को 15 अगस्त को ही आज़ादी क्यों मिली है। तो ये अब यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि भारत को जो है 15 अगस्त की आज़ादी के मुख्य पीछे लॉर्ड माउंटबेटन है। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो है, जो युद्ध हुआ था सेकंड, उसमें कण उसमें विजयी रहे थे वे। तो अपने को पूरी जिंदगी जो है प्रसिद्ध करने के लिए उन्होंने ये डेट जो है फिक्स करी थी जो है। अब देखिए जो हमारा संविधान, जो हमारा जो वहाँ से पारित हुआ था, जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, उसमें जो है उस समय ये कहा गया था कि 3 ऑप्शन है भारत के पास में। क्योंकि देखिए उस समय जो है 3 ऑप्शन, उस समय जो है भारत में लगभग 562 रियासतें थी। लगभग जो है 562 रियासतें थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 562 जो है उस समय हमारी लगभग कि कहीं 65 भी है, तो लगभग 562 और 65 के आसपास भारत में रियासतें थी। तो जो उस कानून के द्वारा जो है अंग्रेजों, देखिए चलते चलते भी एक चाल चल गई थी कि उस कानून के द्वारा ये था कि 3 ऑप्शन रखे गए थे। उसमें हमारे 3 ऑप्शन थे। देखिए उस समय जो है भारत जो है 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। नंबर 1 तो वे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र के गवर्नर जनरल जो था उसके अंडर में आते थे। उन्होंने कंट्रोल कर रखा था उन रियासतों पे। ठीक है, कुछ रियासतें तो वे थी जो गवर्नर जनरल के सीधे अंडर में आती थी। नंबर 2 दूसरा क्षेत्र वो था जो बिल्कुल स्वतंत्र थी, देसी राज्य, जो देसी राज्य थे, ब्रिटिश जिनको नहीं था जीत पाया था, ब्रिटिश का जिन पर अधिकार नहीं था। तो तीसरे प्रकार के वे राज्य थे, इसमें हमारी जो फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेश थे। तो 3 प्रकार के उस समय जो है समस्या थी भारत के समय। एक तो जो हमारे ब्रिटिश के हाथ में थे, दूसरा जो राज्य स्वतंत्र थे, तीसरा जो फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेश थे। तो देखिए यहाँ पर जो हम बात जो आज कर रहे हैं भारत का एकीकरण। भारत का एकीकरण जो है बहुत ही हार्ड था जो है। भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि उस समय हमारे पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जैसे योग आदमी थे, जिनके कारण भारत आज एकीकरण हुआ। अन्यथा हो सकता था कि भारत के जो है 562 टुकड़े हो जाते भारत के। जो ऐसे योग आदमी भारत में ना होते तो 562 टुकड़े हो जाते। ये देखिए, कल्पना करिए कि भारत की आज क्या स्थिति होती। तो उसमें जो है इन लोगों ने बड़े सूझबूझ के द्वारा जो है भारत को एक सूत्र में जो है पिरो दिया था जो है। अब देखिए यहाँ पर जो हम बात करते हैं, जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात आ गई थी, एक में देखिए पाकिस्तान ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं भारत में जो है नहीं रहूँगा, मुझे अलग ही अपना देश चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ गई थी जो है कि जो है सीमा जो है निर्धारित कहाँ करी जाए, किस क्षेत्र को पाकिस्तान को जो है दिया जाए। तो उस समय जो है ये डिसीजन लिया गया, जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक है, वो तो मुसलमानों को दे दिया जाए और जहाँ पर हिंदू है वो इधर रख दिया जाए। तो उस समय जो है लंदन के एक वकील थे सर सिरिल रैडक्लिफ, ये एक वकील थे लंदन के। उन्होंने जो है जो सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में उसका निर्धारण किया। रेडक्लिफ, जिसे हम जो है रेडक्लिफ बॉर्डर अंडरलाइन, जो हमारी बॉर्डर है उसे रेडक्लिफ के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखिए उसमें बंटवारा हो गया भाई, वहां तक का क्षेत्र आपका होगा, यहाँ तक का क्षेत्र जो है हमारा हो गया। कोई यहाँ सा समस्या वाली बात नहीं होगी, ये तक ठीक ठाक रहा। लेकिन जो है अब जो लोग थे, देखिए जानबूझकर अंग्रेजों ने ये चाल चली थी, ये पहले कर देनी चाहिए थी उन लोगों को जो है बंटवारा, जो हमारे आज़ादी से पहले संपत्ति का बंटवारा, ज़मीन का बंटवारा पहले कर देना चाहिए था। अब आज़ाद देश हमारा हो गया 15 अगस्त को। अब लोग बाग जो है जो पाकिस्तान के थे वे भारत आना चाहते थे, जो हिंदू लोग थे, जो कुछ लोग ऐसे थे जो मुस्लिम थे, जो भारत से जो है पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो उस समय गदर हुआ, जिसे जो हम एक पिक्चर भी बनी है इस पर, गदर हुआ था वास्तव में 1947 में। एक जो है बहुत लोगों को जो है मारकाट हुई थी उस समय जो है, क्योंकि उसमें देखिए थोड़ी सी दिक्कत एक आ गई थी कि संपत्ति का जो है पाकिस्तान को जो है उस समय कितना पैसा दिया जाए।
तो जो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है सुझाव दिया था लगभग जो पाकिस्तान को लगभग 54 करोड़ रुपए जो है आपको दे देने चाहिए, लेकिन जो है इसी बीच में जो है पाकिस्तान ने जो है कश्मीर पर अटैक कर दिया था, तो हमने उसको पैसा जो है देने से जो है उस समय कोई भी उसमें हमने एग्रीमेंट हमें उस समय नहीं कर पाए थे जो है। तो यही कारण था कि गांधी जी ने जो है इसके लिए फिर जो है कांग्रेस पर दबाव बनाया कि आप जो है जो पाकिस्तान का जो 54 करोड़ रुपया है आप उसे जो है तुरंत ही दे दीजिए जो है। तो देखिए यही उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था इसीलिए जो है। तो इससे क्षुब्ध होकर देखिए खुद नथुराम गोडसे ने जो है इस बात को स्वीकार किया है कि इस बात से मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि एक तरफ तो पाकिस्तान कश्मीर पर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो है उसे पैसे देने के लिए जो कह रहे हो कि अब उसे जो है जो पाकिस्तान का जो 54 करोड़ रुपए आता है उसे दे दीजिए। यही कारण था कि मैंने नथुराम गोडसे को गोली मारी है, जबकि जो है नथुराम गोडसे खुद गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। तो देखिए एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और लगभग जो है 72 लाख जो मुस्लिम थी मुसलमान लोग थे वे भारत आए थे। लगभग 72 लाख लोग ही लगभग जो है करोड़ लोग ही कम से कम जो है भारत से जो है पाकिस्तान में जो है गए थे जो है। अब देखिए जो हम बात करते हैं जो ये जो हमारी रियासतें की जो बात चल रही थी, हमारी जो 562 जो रियासतें थी इनका जो है जो एकीकरण जो है किया गया। तो उस समय देखिए स्वतंत्र भारत में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे, उन्हें जो है उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाए गए उनको। और उनके बहुत ही अच्छे जो है एक दोस्त थे जो है जिसे हम वीपी मेनन कहते हैं। इन्हें बहुत अच्छा सिविल सर्विस सर्वेंट थे ये जो है अंग्रेजों के समय, लॉर्ड माउंटबेटन के समय और इससे पहले भी जो है उनके सलाहकार भी रहे हैं। तो इन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान था जो है राजनीति का, बहुत ही अच्छा इन लोगों को ज्ञान था जो है। तो इन दोनों की मेहनत के कारण ही भारत का जो है ये एकीकरण होता है। तो जब इन्होंने प्रयास करा भारत के एकीकरण के लिए जो है, तो कुछ देश जो थे वे तो अपने स्वेच्छा से भारत के संघ में जो है शामिल हो गए, अपनी स्वेच्छा से ही शामिल हो गए थे भारत में जो है। लेकिन जो है अब देखिए समस्या जो है आती है वो आती है हमारे जो है कुछ ऐसे हमारी रियासतें थी जो भारत में जो है मिलना नहीं चाहती थी। तो उनमें जूनागढ़ हो गया हमारा जो गुजरात में पड़ता है, हैदराबाद है, कश्मीर है हमारा जो है, ये सबसे बड़ी उस समय जो है एक समस्या पैदा कर दी थी। ये भारत में आज़ाद होना नहीं चाहते थे। इनमें भोपाल भी है एक हमारा जो है, एक भोपाल क्षेत्र भी इसमें आता है। तो 4 रियासतें हमारी ऐसी थी जो भारत में जो है शामिल होना नहीं चाहते थे। उनमें जो है जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और भोपाल 4 रियासतें ऐसी थी जो भारत में नहीं आना चाहते थे। तो देखिए इसमें जो है हमारा जो है सबसे बड़ी समस्या जो है इन रियासतों को भारत में मिलाना था जो है। तो देखिए इसमें क्या काम करा जो है, जो हैदराबाद है, हैदराबाद पर खुद सैनिक अटैक कर दिया गया। हमारी सेना ने जो है हैदराबाद पर जो है हम सेना के द्वारा जो है उसको जबरदस्ती भारत में जो है मिला दिया गया जो है। अब देखिए बात दूसरी आती है जूनागढ़ की। जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में। वहाँ पर जो है मुस्लिम बहुमूल्य बहुत मुस्लिम लोग थे वहाँ पर जो है, जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे जो है वे लोग जो है। तो उस समय जो है वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। वहाँ पर जो है देखिए उसमें जो हमारा जूनागढ़ था वहाँ का राजा जो था वो मुस्लिम था। वहाँ की जो जनता ज़्यादा परसेंट 80% वहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी। तो वहाँ पर जब जनमत संग्रह कराया गया तो उन्होंने भारत के साथ रहना जो है स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जो है जूनागढ़ भी जो है भारत के साथ मिल गया जो है। तो हैदराबाद भी भारत के साथ मिल गया और जूनागढ़ भी भारत के साथ में मिल गया। अब सबसे बड़ी समस्या हमारी कश्मीर की रहेगी। कश्मीर भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था। देखिए कश्मीर में असल में कारण क्या था, कश्मीर का जो उस समय राजा था हरि सिंह था, हिंदू राजा था। जनता वहाँ की जो थी वो मुस्लिम थी जो है। तो उसने जो है अपने को स्वतंत्र रहना ही स्वीकार किया कि भाई मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, मैं भारत में विलय नहीं होता हूँ। लेकिन उसी समय जो है पाकिस्तान ने जो है कश्मीर पर अटैक कर दिया।
वहाँ के कबायली लोगों ने जो है कश्मीर पर जब अटैक कर दिया तो हरी सिंह जो है उस समय जो है घबरा गया। भाई अब क्या करूँ जो है, तो उसने तुरंत भारत से सहायता मांगी कि भाई आप मेरा सहायता आप करिए जो है। तो भारत की जो है जो सेना थी उसने जो है कश्मीर में जो है उनसे हम लड़े, और लड़ने के बाद में जो है कश्मीर से जो पाकिस्तानी घुस आए थे उनको हमने भगा दिया जो है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है देखिए कश्मीर का जो अब राजा था, अब उसे जो है सोचना पड़ा अब भाई अब क्या करा जाए जो है। तो देखिए यहाँ पर जो है 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे, ठीक है भाई मैं आपके साथ में मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है कि देखिए आप जो है मेरे संचार, रक्षा और विदेश मामले ही आप हैंडल करोगे, मेरे आंतरिक मामले हैं उसे आप हैंडल नहीं करोगे। तो देखिए एक समस्या थी उस समय, हालांकि ये समस्या उस समय भी सुलझाई जा सकती थी जो है, ऐसी बात नहीं सुलझाई जा सकती, लेकिन उस समय उस पर जो है थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दिया गया कि समस्या को हम जो है बाद में सुलझा लेंगे, और बाद में आकर ये समस्या एक जो है इतनी बड़ी एक इशू बन गई भारत के लिए जो है, इसे सुलझाना जो है बड़ा ही समस्या वाली बात होगी, और एक मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने जो है इस समस्या को जो है सुलझा दिया। तो देखिए अब ये हमारी जो बात आती है कि उस समय जो है देखिए संचार व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था और विदेश मामले जो कश्मीर के जो थे वे तो जो है हमारे संघ के द्वारा जो है, भारत के संघ के द्वारा चलते थे, और जो कि वहाँ की जो आंतरिक व्यवस्था थी, चाहे वो पुलिस हो चाहे वहाँ का वो कोई व्यापार हो, वो कश्मीर के लोगों के द्वारा ही चलता था जो है, ठीक है ना। तो क्योंकि भारत का अपना एक संविधान था, भारत ने कश्मीर ने अपना जो है एक अपना अलग संविधान बना रखा था, अपना एक झंडा बना रखा था। तो देखिए कमाल की बात है, भारत में एक दूसरा देश मान के चलो जब झंडा अलग हो गया, उसका संविधान अलग हो गया, तो ये तो मान के चलो है कि देश ही जो है एक तरह से हमसे बिल्कुल अलग ही था जो है। तो इस प्रकार जो है 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर को संविधान ने भारत के संघ के साथ विलय का अनुमोदन कर दिया था। अब देखिए अनुच्छेद जो हमारे 370 पे जो बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, अब ये 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है, उस समय मोदी प्रधानमंत्री थे, इसको खत्म कर दिया गया। और जब 370 ही खत्म हो गई तो जो कश्मीर है वो भारत का भी एक अभिन्न अंग बन गया, और उसको विशेष जो दर्जा था कश्मीर का जो है वो खत्म हो गया, और इस प्रकार जो है वहाँ का झंडा भी जो है आज भारतीय हो गया है, और भारतीय जो संविधान है उसको ही वहाँ पर जो है फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार जो है भारत की जो समस्या थी, देखिए जूनागढ़ की समस्या, वो हैदराबाद की समस्या और कश्मीर की समस्या को जो है सुलझा दिया गया। अब देखिए जो हमारे सामने जो समस्या रह गई थी वो रह गई थी जो है, जो यहाँ पर जो थे पुर्तगाली थे और फ्रांसीसी थे। देखिए जो गोवा जो था गोवा जो था पुर्तगाल के अंडर में था जो है, तो गोवा, इसमें गोवा था, दमनदीप था, दादर नगर हवेली थी, ये जो क्षेत्र थे ये पुर्तगाल के अंडर में थे। तो पुर्तगाल पर देखिए दबाव बनाया गया हमारी सेना के द्वारा, तीनों अंग के द्वारा वहां पर जो है अटैक कर दिया गया, और इस प्रकार जो है 1961 को गोवा को भी भारत में मिला लिया गया। अब देखिए समस्या हमारी रहेगी जो है फ्रांस की जो है, देखिए फ्रांस के जो अंडर में थे वो पांडिचेरी थे, कारिकल था, चंद्रनगर था जो है, तो उसे भी जो है हमने सेना के द्वारा जो है 1954 में एक समझौते के द्वारा जो है भारत में मिला लिया गया। तो इस प्रकार जो है भारत का एकीकरण हुआ। देखिए बहुत ही हार्ड था एकीकरण जो है, जहां 500 लोगों को जो है एक साथ मिलाना, क्योंकि सबके लोगों के अपने अपने अलग स्वार्थ थे, ये वास्तव में बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर थी जो है, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जैसे जो योग्य आदमी थे, जो सिविल सर्विस का थे, जो वीपी मेनन थे, उनके द्वारा ही भारत जो है ये जो है आज हम एकीकरण हुआ है। इनमें देखिए सबसे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार जो है कि इसमें देखिए भोपाल जो था, भोपाल की जो समस्या थी वो सबसे लास्ट में जो है
भारत में जो है मिलता है, जो 1 जून 1949 को भारत में विलय कर लेता है। तो देखिए इस प्रकार जो है जो पाकिस्तान है, देखिए पाकिस्तान का 2 क्षेत्र बन जाता है, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान बन जाता है। जो पूर्वी पाकिस्तान है श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है उसको अलग कर दिया गया, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है जो आज जो जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं उसे बिल्कुल अलग कर दिया गया जो है। तो ये भी जो है देखिए भारत का जो है इस प्रकार जो है एकीकरण हुआ। जिस प्रकार जो है इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया और जर्मन का एकीकरण जो है बिस्मार्क के द्वारा किया गया, इसी प्रकार भारत का एकीकरण भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के द्वारा किया गया। इस प्रकार आज हम एक यूनिट में हैं और आज हम स्वतंत्र रूप से जो है सांस ले रहे हैं। धन्यवाद। इफ यू लाइक this video, please subscribe this channel. Thank you very much.